जय हिंद साथियों, इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस के इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कब से अप्लाई होगा, क्या योग्यता रखा गया है, किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकल कर आई है, सब कुछ जानने के लिए बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहे। दोस्तों, आज ही का ये देखिए, हम आ चुके हैं बिहार पुलिस के सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट पर आपको क्लिक किए हैं तो देखिए यहाँ पर 12/11/2022 का एक एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर लिख रहा है। देखिए दोस्तों, फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल्स इन प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो क्लिक करने के साथ हम डाउनलोड कर चुके हैं इसे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं उस एडवर्टाइजमेंट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पूरा विवरण हमारे पास केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के खुलकर सामने आ चुका है, जो कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में ये भर्ती निकल कर आई है। और इसकी पूरी रिक्तियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि 689 रिक्तियां हैं, और सारा कुछ विवरण मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र की पात्रता। तो भारतीय नागरिक, कोई भी आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता आपको 10+2 होना चाहिए, किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से, चाहे आप सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड से हो, या आप मदरसा में भी यदि उत्तीर्ण हैं, मौलवी प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या संस्कृत बोर्ड से आपने शास्त्री कर रखा है अंग्रेजी सहित, अथवा आचार्य कर रखा है अंग्रेजी से रहित, अंग्रेजी उसमें नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। ये शैक्षणिक योग्यता दोस्तों हो गया। अभ्यर्थी की उम्र 1/1/2022 से गणना की जाएगी, प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों को छूट मिलता है, जैसे कि सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष उम्र रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, जो कि ओबीसी के अंतर्गत आता है, 18 से 27 वर्ष, यानी कि इनको 2 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक इसमें अप्लाई करने का दिया गया है, जो कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का जो उम्र है वही ट्रांसजेंडर का भी उम्र होगा। आपको पहले मैं बता देता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक अप्लाई करने के लिए इसमें आवेदन मांगा गया है। 30 वर्ष के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि बिहार सरकार के कोई भी आप सेवक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपका जन्म तिथि गलत सलत है तो उसको आप ठीक करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो गणना होगा, जब आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर जो जन्म तिथि अंकित है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु में 3 वर्ष। यदि कोई आप भूतपूर्व सैनिक हैं और इसमें आप जाना चाहते हैं तो आपको 3 वर्ष का इसमें छूट मिलेगा। असैनिक हैं तो प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो यहाँ पर ये आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा, हम बता देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हाइट की बात की जाए तो हाइट को भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये हाइट यहाँ पर 1.65 सेंटीमीटर आरक्षित एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए रखा गया है, 1.65। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ही रखा गया है। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपका
हाइट होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए ही नापा जाता है, जो कि बिना फुलाए 81 और फुलाकर 81 सेंटीमीटर आरक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग की, जो कि ओबीसी के अंतर्गत आता है, होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 81 तो आपको नॉर्मल चाहिए, यदि मान लीजिए 82 है तो आपको फुलाकर 87 होना चाहिए। मतलब कि कुल मिलाकर 5 सेंटीमीटर आपको किसी भी हालत में फुलाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 81 से 86 सेंटीमीटर ही रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए सीना में 79 से 84 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होती है, इसको आपको जानना जरूरी है। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए 48 किलो से कम वजन होगा तो आपका फिर दिक्कत हो सकता है। किन्नर, कोची, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। तो जो भी पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी के अंतर्गत आता है उसी के तरीके से आपको भी नापा जाएगा यदि आप किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर वर्ग में आते हैं तो। नियुक्ति की प्रक्रिया आपको प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और उसके आधार पर प्रश्न पत्र आपके होंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनमें आपको सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 100 और ओएमआर शीट पर आपको उत्तर अंकित करना होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होगा तो आपको 10वीं कक्षा का मैट्रिक का समकक्ष का सभी प्रश्न होंगे, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, जो कि लेटेस्ट जो जनरल नॉलेज है उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर जाएंगे। यानी कि यदि 30% से कम, ये तो एक क्वालिफाई करने का एक तरीका यहाँ पर दिया जाता है। 30% पर किसी का मेरिट बनता नहीं है और किसी का रिजल्ट भी नहीं आता है, ये लिख दिया गया है, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं द्वितीय चरण का। पहला तो चरण हो गया लिखित परीक्षा, दूसरा चरण हो गया आपका दौड़, जिसमें आपको 50 अंक मिल सकता है यदि आप 5 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी तय कर लेते हैं, यानी कि दौड़ लेते हैं। अधिकतम आपको 6 मिनट में आपको ये दौड़ पूरा करना है 1 मील का। यदि उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके का छूट आपको नहीं दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिकतम एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक यदि लाते हैं तो 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आप आते हैं तो 20 अंक मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 20 अंक तो इसमें रखा गया है यदि आप दौड़ लेते हैं 6 मिनट के अंदर। तो 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। सभी कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए आपको 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी है। 4 मिनट से कम यदि समय लगता है आपका तो 50 अंक आपको मिल जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक लगता है तो 40 अंक मिल जाएगा महिला उम्मीदवारों के लिए। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक तो 20 अंक आपको मिलेगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला उम्मीदवारों को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 25 अंक आपको गोला फेंकने में भी मिलेगा, जो कि 16 फुट से लेकर 17 फुट तक फेंक देते हैं आप तो 9 अंक। 17 फुट से ज़्यादा एवं 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक। 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक फेंक देते हैं तो 17 अंक। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट फेंक देते हैं तो आपको 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा और 25 फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। 20 फीट से ज़्यादा यदि आप फेंक देते हैं तो 25 अंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, दौड़ की भी, आपने गोला फेंकने के भी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका महिला के लिए। तो महिला 12 फीट से 13 फीट तक फेंकती है तो 9 अंक। 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकती है तो 13 अंक। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट फेंकती है तो 17 अंक। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट फेंकती है तो 21 अंक,
और 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो 25 अंक महिलाओं को भी दे दिया जाएगा, जो कि 12 पाउंड का इनका गोला होगा और पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऊंची कूद की। तो ऊंची कूद 25 नंबर का भी, इसमें भी आपको 25 नंबर मिल सकता है। सभी कोटि के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट। 4 फीट यदि आप फानते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तो आपको 21 अंक, और 5 फीट फानते हैं तब आपको जाकर 25 अंक मिलने वाला है। वही दोस्तों महिला कोटि के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 3 फीट की हाइट फाननी है। तो 3 फीट यदि फानते हैं आप महिला हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच फानते हैं तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच फानते हैं तो आपको 21 अंक, और 4 फीट फान जाते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। अब यहाँ पर बिहार पुलिस गृह रक्षा विभाग आरक्षी संकल्प संख्या इतना इतना के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। यानी कि जो भी पिछड़ा वर्ग का आपका मापदंड है, यहाँ पर वही चीज़ें आपको ट्रांसजेंडर के लिए भी मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से एक बार रिपीट कर दिया। यहाँ पर मेगा सूची की नियुक्ति की आप यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, करीब करीब 11 मिनट की तो हो ही गई है। तो यहाँ पर हम यहीं पर एंड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सीट का विवरण भी आपके सामने हम रख देते हैं। यहाँ पर देखिए जो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी का पद है वो 272 है, और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS का 68 है, अनुसूचित जाति का 114 है, अनुसूचित जनजाति का 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 124 है, पिछड़ा वर्ग का 83 है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 21 है। ये दोस्तों हो गया पदों की संख्या बैकलॉग सहित। और यहाँ पर एक कुछ दिया गया है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या। आपको पता होगा कि बिहार सरकार की किसी भी नौकरी में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है, जिनमें कि आपको यदि जनरल कैटेगरी के महिला हैं तो आपको 94, यदि आप EWS की महिला हैं तो आपको 21, और साथ में अनुसूचित जाति की महिला हैं तो 40, अनुसूचित जनजाति की महिला हैं तो आपको 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला हैं तो 46, जिनमें कि ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे, और पिछड़े वर्ग की महिला हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर नहीं रखा गया है पद। और इस तरह से टोटल महिलाओं का पोस्ट 230 और पुरुषों का 689, इसी में से दोस्तों घटाकर रखा गया है। बैकलॉग पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 9 है, और कुल पद यहाँ पर 14 है। कैसे, यहाँ पर देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं तो इसमें आपको 14 पद अलग से रखा गया है, जो कि इसी में से आपको काटा जाएगा 689 में से ही। आरक्षण जो भी आपको मिलता है वो आपको मिलेगा। दोस्तों अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। यदि ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो इसका पूरा विवरण नोटिफिकेशन का मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर पूरा चीज़ पढ़ सकते हैं। जो भी विशेष जानकारी थी वो आपको हम दे चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो ये नई है और ये नई वैकेंसी है। धन्यवाद, जय हिंद।